बहुत ध्यान से, क्योंकि जिस प्रकार से लिस्ट आने से पहले ही तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको संकेत कांग्रेस द्वारा दे दिए गए थे, आला कमान द्वारा ये संकेत दे दिए गए थे कि आप तैयारी करें, लेकिन अब लिस्ट जो है जारी की है, लेकिन वो बहुत छोटी है, यानी अगले 2, 4, 5 दिन में फिर जो है वो कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन बीजेपी ने बाजी जो है वो मार ली है और बड़ी लिस्ट पहले 41 और अब 83 यानी 100 से ज्यादा सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो अब देखना होगा कि बीजेपी में किस प्रकार का विरोध होता है, और चूंकि यहां पर भी कांग्रेस में भी ऐसा उम्मीद थी कि बड़ी लिस्ट जो है वो आएगी, क्योंकि 100 से ज्यादा नामों पर चर्चा हुई थी और ज्यादातर नामों पर सहमति बन गई थी, लेकिन संभावना इसी के विरोध को देखते हुए कि कहीं ज्यादा विरोध ना हो, इस लिहाज से बड़े नाम जो है वो इसमें जारी कर दिए। शांति धारीवाल का नाम नहीं है, ज्यादातर मंत्री जो वर्तमान में मंत्री हैं उनके नाम इसमें है, लेकिन शांति धारीवाल का नाम नहीं है। लवली हमारे साथ लगातार मौजूद है। लवली, शांति धारीवाल का नाम इस लिस्ट में नहीं होना किस प्रकार के संकेत दे रहा है? देखिए, बिल्कुल आला कमान को जो ये कह सकते हैं, हालांकि उनकी सीट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया, लेकिन शांति धारीवाल की सीट के साथ साथ में जो मजबूत मंत्री, 3 मजबूत मंत्री, महेश जोशी, साथ साथ में शांति धारीवाल और इसके अलावा लालचंद कटारिया, 3 नाम अभी रोके गए हैं और अभी 33 की ही लिस्ट आई है, क्योंकि अभी रोकना ही यही कहा जाएगा, टिकट कटना अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि शांति धारीवाल अपने बेटे के लिए मांग रहे थे टिकट और इस तरह की खबरें आई थी कि पुत्र पुत्रियों को टिकट नहीं दिया जाए, बजाय उन्हीं दावेदारों को मैदान में उतारा जाए। लेकिन शांति धारीवाल का नाम काफी चर्चाओं में रहा, मध्य प्रदेश से मसलों को लेकर के वो विवाद में रहे और उन्होंने अशोक गहलोत के लिए झंडा उठाया और पूरी तरीके से विद्रोह जो कह सकते, विरोध जो था उन्होंने अपने ऊपर लिया। तो अब अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, ऐसी मंशा जो है वो सभी के लिए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत बताई जा रही है। पायलट भी विरोध नहीं कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पहली लिस्ट के अंदर बिल्कुल 100 नामों पर चर्चा और सिर्फ 33 नामों पर ऐलान किया गया है। यह बड़ा इंडिकेशन है कि कांग्रेस को लिस्ट जारी करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी आयुषी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। आयुषी, कौन कौन से उम्मीदवार उतारे गए हैं कांग्रेस की ओर से मैदान में? देखिए प्रियंका, जिस हिसाब से जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, उसके बाद से कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। वो लिस्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये 33 सूची जो जारी की गई है। अमित चाचन, देखिए भंवर सिंह भाटी, ये वो नाम जो सचिन पायलट, देखिए टोंक से इनको टिकट दिया गया है। और देखिए ममता भूपेश को भी प्रियंका यहाँ पर टिकट दिया गया है। और कल ही वो तस्वीरें हमने दिखाई थी, प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया था और ममता भूपेश भी वहां पर मौजूद थी और ममता भूपेश को टिकट दिया। और कई ऐसे चौंकाने वाले नाम, ये नाम जो कांग्रेस पहले ही क्लियर कर दिए थे और अपील भी की थी कि ममता भूपेश को जिताएं वहां से। बिल्कुल प्रियंका, ममता भूपेश के लिए अपील भी यहाँ पर की गई थी, सीएम अशोक गहलोत ने किया था और वो टिकट आ गया है। और देखिए एकजुटता का जो संदेश कल दिया गया था प्रियंका, वहां पर जब रैली हुई थी तो भी साफ साफ जाहिर होता हुआ नजर आया। कई ऐसे चौंकाने वाले नाम, जैसे कि देखिए दिव्या मदेरणा को टिकट दिया गया है और कई बड़े नाम आपको बता दें कि देखिए जैसे कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी टिकट दिया गया, सीपी जोशी प्रियंका उनको भी टिकट दिया गया है, मुकेश भाकर उनको टिकट मिला है, टीकाराम जूली उनको भी टिकट मिला है। यानी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिनके नाम भी लिए थे उनमें से कई नाम भी इसमें शामिल है। तो देखिए जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और ट्वीट भी किया गया प्रियंका, हमने देखा बीजेपी ने ट्वीट करके ये कहा है कि आखिर इंतजार की घड़ी खत्म होती जा रही है, कब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही दूसरी लिस्ट जारी की, उसके बाद से कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। यानी कि कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि सुबह से ही सस्पेंस बरकरार था कि पहले कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी या बीजेपी की दूसरी लिस्ट। हालांकि पहले बीजेपी ने ही सभी को चौंकाया और दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बाबूलाल धार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कांग्रेस की भी लिस्ट सामने आ चुकी है, 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। यहां पर एक भी नाम चौंकाने वाला नहीं है। जो वर्तमान में विधायक है उन्हीं को टिकट दिए गए हैं, जो पिछला चुनाव लड़ चुके थे उन्हीं में से सारे के सारे चेहरे हैं। रमीला खड़िया है जो कि निर्दलीय जीत करके आई थी, कांग्रेस का यानी कि समर्थन किया था, उनको कुशलगढ़ से पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा जो आप नाम देख रहे हैं ये वही चेहरे हैं जो पिछले चुनाव मैदान में उतरे थे। अमित चाचान को नौहर से टिकट दिया गया, इनके सामने अभिषेक मटोरिया चुनाव लड़ेंगे। कोलायत से भंवर सिंह भाटी 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, इस बार फिर से पार्टी का टिकट पाने में कामयाब रहे हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री रहे हैं सरकार में। कृष्णा पूनिया जो है उनको सादुलपुर से टिकट दिया गया है, चूरू जिले की सीट है, वहां से इनका टिकट फिर से हो गया है। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल जो कि पूर्व मंत्री भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं, उपचुनाव जीत करके आए थे,
कांग्रेस पार्टी ने फिर से उन पर एतबार दिखाया है और फिर से उनको पार्टी ने टिकट दे दिया है। रीटा चौधरी को मंडावा से टिकट मिला है। इनके सामने जो है बीजेपी ने मैदान में उतारा हुआ नरेंद्र खीचड़, जो कि झुंझुनू के वर्तमान में सांसद है। बहुत ही रोचक मुकाबला होने की वहां पर उम्मीद है। रीटा टिकट पाने में फिर से कामयाब हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, उनके सामने सुभाष महरिया होंगे। राजस्थान की जो हॉट सीट है वो बन गई है लक्ष्मणगढ़, जहां पर आमने सामने होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री 3 बार के और राजस्थान पीसीसी के वर्तमान जो चीफ हैं गोविंद डोटासरा, उनके बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंदिरा सिंह गुर्जर सचिन पायलट के सबसे करीबियों में से एक, उनको विराटनगर से पार्टी ने टिकट दे दिया है। डॉक्टर अर्चना शर्मा, तमाम विरोधाभासों के बावजूद डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपनी काबिलियत साबित करी है। 2 चुनाव वो लगातार हारी हैं, तीसरी बार पार्टी का टिकट लेकर के आई हैं। मालवीय नगर से फिर से मैदान में उतरने जा रही हैं, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। पुष्पेंद्र भारद्वाज को सांगानेर से टिकट दिया पार्टी ने। पुष्पेंद्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वहां पर भी बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन पुष्पेंद्र पर भरोसा पार्टी ने बरकरार रखा है। ललित कुमार यादव पिछला चुनाव जो है लड़ा था मुंडावर से, मंजीत धर्मपाल चौधरी के सामने चुनाव हारे थे, फिर से मैदान में आ गए। मंत्री टीकाराम जूली को फिर से पार्टी ने टिकट दिया है अलवर ग्रामीण से। इसके अलावा दानिश अबरार को सवाई माधोपुर से टिकट दिया है। किरोड़ी लाल मीणा इनके सामने है, तो किरोड़ी लाल मीणा का मुकाबला दानिश अबरार से